चलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज for which of the following reactions the degree of dissociation cannot be calculated from vapor density data. So let's solve the question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो की कॉन्सेप्ट है एक रिलेशन विच इज़ स्मॉल डी इक्वल्स टू कैपिटल डी अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा. यहाँ पे इन टर्म्स का मतलब क्या है? स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर at equilibrium. Capital D means vapor density initially, alpha means degree of dissociation, and this n is a very important term. This n is equals to summation of coefficients of product upon summation of coefficients of reactant. तो स्मॉल डी होता है जो हम इक्विलिब्रियम पे वेपर डेंसिटी मिक्सचर की होती है उसको देखते हैं स्मॉल डी से. कैपिटल डी होती है जो इनिशियली वेपर डेंसिटी हमारे पास होती है. अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और n इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म जो होता है समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन समेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स. अगर ये n का टर्म 1 के इक्वल हो जाए तो यहाँ पे 1 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0 एंड दिस टर्म विल बिकम कम्प्लीटली 0. अगर ये टर्म 0 हो जाए तो हम अल्फ़ा की वैल्यू इस d के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो हमें अगर वेपर डेंसिटी दिया होगा तो हम इस अल्फ़ा को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. तो यहाँ से अगर हम सारे ही रिएक्शंस का n कैलकुलेट करें सो n फॉर द फर्स्ट रिएक्शन विल बी, हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं और दोनों प्रोडक्ट्स के कोफिशिएंट 1 है, इट विल बी 1 प्लस 1 और अपॉन रिएक्टेंट का कोफिशिएंट जो है वो है 2, यानी ये वैल्यू आ गई 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1. तो अगर 1 आ जाएगी तो हम यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे. फॉर सेकेंड रिएक्शन n इक्वल्स टू प्रोडक्ट में कोफिशिएंट है 1 प्लस 3 और रिएक्टेंट में है 2, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2. फॉर थर्ड n की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 अपॉन 2 दैट इज़ अगेन 1. और फोर्थ के लिए जो n की वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 1 प्लस 1 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे हमको फर्स्ट और थर्ड में n की वैल्यू दिखती है 1 एंड अगर n की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमें अगर वेपर डेंसिटी दिया होगा तब भी हम अल्फ़ा कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. तो फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन के लिए वेपर डेंसिटी की हेल्प से हम अल्फ़ा को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे. So the correct answer of this question will be option number A. Hope you have understood it well. Best of luck.